हंसी कई तरह की होती है। पहली जब हम दूसरों पे हंसते हैं, और दूसरी जब हम लोग खुद पे हंसते हैं। तीसरी जब हम अपनी परिस्थिति में हर परिस्थिति में हंसते हैं। जब हम बुरे वक्त में अच्छे वक्त में हंसते हैं तो वो हंसी सबसे बेस्ट हंसी होती है। बहुत पुरानी बात है कि चाइना के किसी एक गांव में 3 भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ किसी को नहीं बताया। उन्होंने कभी अपने बारे में किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वो तीनों एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। ये अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती। वे इतनी एकता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उसकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। जब तो वे दूसरों गांव चले जाते थे। वे ना तो कुछ बोलते और ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी के ऐसा माहौल बना देते कि लोगों अपने सारे दुख दर्द भूल कर बस हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वो पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चीन लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे। इससे पहले और उनके बाद भी किसी ने कभी इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक ही होना चाहिए, हंसी और कुछ भी नहीं। वे विशेष रूप से किसी से भी कभी नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्हें ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक ही शब्द का उपयोग किया बिना। पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जाता था कि पहले किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे हंसते। इसी तरह उनका नाम बस गया था, लाफिंग मॉन्क, यानी 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चीन में लोगों को घूम घूम कर हंसाते थे। समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब एक गांव में बहुत ठहरे हुए थे, उन्हें तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया और पूरे गांव को बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक भी मृत्यु होगी तो बाकी 2 भिक्षु बहुत रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि लोगों को रोते हुए नहीं दिखना था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज में पहले कभी ना हंसा हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसी नहीं आनी चाहिए थी। तब उन्होंने पहली बार लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम अपनी हार और इसकी जीत पे हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक साथ दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया है और एक ही हमें अंतिम विदा देने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लिटाया गया तो सारे गाँव वालों एक एहसास हुआ कि शेष भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वे तीसरे जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो इसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु के अपने साथियों अपने कपड़ों को ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता आनी नहीं पड़ी, जमा ही नहीं हो सकती। मैंने कई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो वह तीसरा भिक्षु इस तरह लोगों को मरने से पहले एक बार फिर हंसा गया। ये देखकर शेष दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गाँव वालों ने पैदा की गई स्थिति
आगे पैदा की गई है आखिरी हंसी है। दोस्तों, आपको ये 3 बिच्छू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे इस तरह और कहानियाँ पढ़ना सुनना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।